मदरसे की हिफाजत कौन करता है? हमारे ये उलमा करते हैं जो रात दिन बैठकर बच्चे को कुरान पढ़ाते हैं। हर गांव में मदरसा और मकतब होना चाहिए, हर गांव में। गर्मी में बैठकर तुम तो एयर कंडीशन रूम में बैठकर चिकन मटन खाते हो और यहां दाल में पानी डालकर, और बहुत ज्यादा कभी नमक तेज हो जाता है सालन में, और कभी रोटी कच्ची रहती है, कभी चावल में कीड़े होते हैं, उनको खाकर और उनको सालन को पीकर बच्चे कुरान करीम की तालीम हासिल करते हैं। 500 रुपए दिन में कमाते हैं तो 50 रुपए निकालिए मदरसों के लिए उसी दिन उसी वक्त। और नेताओं के बहकावे में नहीं आना। धर्म ग्रंथ में इतनी सारी अच्छी बात होने के बावजूद भी वह अपने धर्म ग्रंथ की बातों को कैसे भूल गए? क्योंकि उनके यहाँ बताने वाला कोई उनका मजहबी आदमी नहीं, उनके यहाँ उनके धार्मिक ग्रंथ को पढ़ाने वाला कोई पाठशाला है, कोई मकतब नहीं उनके यहाँ, कोई और पर्दे में बैठकर इस जलसे को सुनने वाली हमारी समाज की इज्जतदार माँ और बहनों, ये महफिल बहुत ही मुबारक है। उसकी वजह यह है कि इस महफिल की निस्बत, इसका ताल्लुक़ कुरान करीम से है, और कुरान दुनिया की सबसे मुस्तनद मोतमद किताब है, अल्लाह का कलाम है, फाइनल संविधान है। इस किताब में कोई शक नहीं, ये किसी इंसान की हाथ की लिखी हुई किताब नहीं है। दुनिया में जितने भी मज़हब के पास जो उनकी मजहबी किताब है, वो उनके गुरु ने या उनके ऋषि मुनि ने या उनके मजहबी विद्वानों ने लिखकर उनके पास वो किताबें पेश की है। मगर कुरान एक ऐसी किताब है कि इस किताब को ना ही किसी नबी ने लिखा, ना ही किसी इंसान ने, ना ही किसी अल्लाह के वली ने, ना ही किसी और हस्ती ने लिखा, बल्कि इस कुरान करीम का ताल्लुक़ अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात अक़दस से है। इसीलिए ये किताब सबसे मुसद्दक़ है। इस किताब को, इस कुरान को किसी की तस्दीक की भी ज़रूरत नहीं है, और इसमें कोई शक नहीं, कोई गुंजाइश नहीं। इसीलिए सूरे बकरा की जो शुरुआती अल्फाज हैं वो यही है, अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताबु ला रैब फी। ये ऐसी किताब है कि इसमें आप शक करना तो दूर की बात, आप शक की गुंजाइश भी नहीं है इसमें। ला रैब फी, ये किताब अपनी क्वालिटी को बयान करती है कि इस किताब की क्या क्वालिटी है, इसकी क्या कीमत है। आप हिंदुओं की गीता पढ़िए, उनका ऋग्वेद पढ़िए, सामवेद पढ़िए, अथर्ववेद पढ़िए, या आदि ग्रंथ कोई भी किताब पढ़िए, उनमें कहीं पर भी ये लाइन नहीं है ज़ालिकल किताबु ला रैब फी, या संस्कृत में कुछ ऐसा जिसका ये मतलब हो कि इसमें कोई शक नहीं है, ऐसा कहीं पर नहीं। सिर्फ कुरान करीम है कि आप इस कुरान से कुछ भी सवाल कीजिए। ये कुरान कोई भी ऑर्डर समाज को अगर देता है तो उसका कारण भी बताता है, उसकी वजह भी ये कुरान बताता है। मिसाल के तौर पर, वाई डू यू ऑफर सला, आप क्यों नमाज पढ़ते हैं? तो एक तो इसका सिंपल सा जवाब ये है कि हम नमाज इसलिए पढ़ते हैं कि नमाज अल्लाह का हुक्म है, अकीमुस्सलाह, नमाज कायम करो। मगर इस नमाज के पढ़ने पर फ़ायदा क्या है, तो ये कुरान भी कभी कभी बताता है, बल्कि इसको तो वाज़े लफ्ज़ों में बताया है।
क्या कहा? इन्नस्सलात तन्हा अनिल फहशाइ वल मुनकर, कि बेशक जो आदमी नमाज पढ़ता है, बेशक नमाज बेहयाई और बुरी बातों से रोकती है। इन्नस्सलात, बेशक, इन्ना हुरूफ़े मुशब्बा बिल फ़ेल में ये हर्फ है, इन्ना, अन्ना, लाकिन्ना, लाल्ला, लैता। इन्ना का इस्तेमाल होता है डेफिनेटली, यकीनन, कोई शक नहीं, यकीनन, बेशक नमाज तन्हा रोकती, अनिल फहशाई बेहयाई से, वल मुनकर बुरी बातों से। कोई शराब पीता, कोई चोरी करता, कोई जिना करता, कोई बेईमानी करता, कोई चुगलखोरी करता, कोई गीबत करता, दुनिया की और भी बहुत सारी बुराइयां पाई जा सकती हैं। अगर वो नमाज भी पढ़ता है तो इस नमाज की ये खासियत है कि ये नमाज आहिस्ते आहिस्ते उसको इन तमाम बुराइयों से बचा लेती है। ये है कुरान। हिंदू भाई से पूछिए कि आप कोई, अगर वो पूजा करते हैं, हमारे हिंदू बिरादरी में कोई भी पूजा, हनुमान चालीसा पढ़ते हैं, गायत्री मंत्र पढ़ते हैं, या और कोई अपने ग्रंथ का कोई श्लोक पढ़ते हैं, उनसे पूछिए कि इसके पढ़ने का क्या वो है, तो वो ये कहेंगे आपसे कि इसके पढ़ने से हमें पुण्य मिलेगा, नेकी मिलेगी। पुण्य मतलब नेकी, नेकी मिलेगी। कोई दिक्कत परेशानी आए तो वो ये मानते हैं, हिंदू समाज के लोग, भारत में हिंदू हैं तो इसीलिए उनके लिए हम ये बात बोलते हैं, वो ये समझते हैं, उनका अकीदा यही है कि हिंदू कोई परेशानी आए तो परेशानी को दूर करने के लिए वो लोग हनुमान चालीसा पढ़ते हैं। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस ते लोक उजागर, इसको पढ़ते हैं। बहुत लंबा है ये। उनसे पूछे क्यों पढ़ते हो? परेशानी हमारी दूर हो जाएगी या हमें पुण्य मिल जाएगा, बस नेकी मिल जाएगी। गायत्री मंत्र क्यों पढ़ते हो? ओम भूर्भुवस्सुवः तत्सवितुर्वरेण्यम क्यों पढ़ते हो? परम पद पाने के लिए कौन सा मंत्र पढ़ते? ओम पूर्णमिदा पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते ओम शांति ओम शांति ओम शांति, ये पढ़ते। ये भी नवरात्रि का पूजा आता है तो उसके अंदर में दुर्गा माता के नाम पर दात मंत्र पढ़ते। उनके नाम पर माला जपते, किस लिए? पुण्य मिले, सिर्फ नेकी प्राप्त करने के, और कोई वजह? कोई वजह, उससे कोई और फायदा? कोई फायदा नहीं। लेकिन कुरान, नमाज पढ़िए, बेहयाई, शराबी है तो शराब पीने से वो आदमी बाज आ जाएगा। अगर नमाज को पूरी सेहत के साथ अदा करे तो खुदा का कुरान कभी झूठा नहीं हो सकता। आप कहेंगे कि मौलाना हमारे बस्ती में तो बड़े बड़े हाजी साहब लोग हैं जो नमाज पढ़ते हैं, कसरत के साथ, पाबंदी के साथ नमाज पढ़ते हैं, जमात के साथ नमाज अदा करते हैं, मस्जिद में नमाज अदा करते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा झूठ वही बोलता। तो इससे तो फिर हम एतराज हो सकता है कुरान पर। क्या एक तरफ कुरान कह रहा, अल्लाह का कुरान, अल्लाह कह रहा है कि नमाज बेहयाई से, बुरी बातों से और झूठ बुरी बातों में, मुनकर में, खुदा का कुरान कभी झूठा नहीं हो सकता। अगर वो आदमी पाबंदे सलात, नमाज पढ़ता है, पाबंदी से पढ़ता है, तो नमाज के अंदर कोई ना कोई कमी है, वरना नमाज इखलास लिल्लाहियत के साथ, पूरी सेहत के साथ नमाज को अदा की जाए। हमें चढ़ते हुए सूरज की तरह यकीन है,
दुनिया झूठी हो सकती है, सूरज बेनूर हो सकता है, चांद की रोशनी फीकी पड़ सकती है, लेकिन खुदा का कुरान का एक लफ्ज, एक जबर और एक जेर के अंदर कोई फर्क और कोई झूठा नहीं हो सकता। हमारा यह अकीदा। इसीलिए जो लोग नमाज भी पढ़ते हैं और बुराइयों में हैं, तो नमाज में गड़बड़ी है। नमाज में खड़े होते होंगे तो पूरी दुकान का हिसाब करता होगा वह हाजी साहब। ऐसा होता है, हम लोग देखते होंगे बहुत से लोग नमाज पढ़ने जाते हैं, नमाज में खड़े हुए, मगरिब की नमाज में या असर की नमाज में या जोहर की नमाज में दुकानदार है तो अक्सर दुकान की बहुत सारी बातें उनको ये नमाज में याद आ जाती है, और कौन सा सामान है, कौन सा नहीं है, कौन सा माल बिक गया है। ऐसा होता है। नमाज का मतलब अल्लाह के याद में खो जाइए, गुम हो जाइए, ऐसा कि अल्लाह आपको देख रहा है बस। ये सूरत, ये कैफियत होनी चाहिए। तो बहरकैफ अल्लाह का कुरान कोई भी हुक्म और ऑर्डर करता है, उसकी वजह भी बताता है, उसका फायदा भी बताता है। मिसाल के तौर पर रोजा ले लीजिए आप। रोजा क्यों रखते हैं? वजह क्या? रोजा सिर्फ भूखा रखना मकसद है? नहीं, लअल्लकुम तत्तकून, ताकि तुम्हारे अंदर तकवा पैदा हो। ज़कात क्यों देते हो? तो अल्लाह के नबी की हदीस है, अस्सदक़तु तरुद्दुल बला। सदका और ज़कात इसलिए दी जाती है उससे बलाएं दूर हो जाए। आपके घर में बीमारी है, परेशानी है, डॉक्टर के बाद में जाइए, पहले सदका कीजिए। सदक़तु तरुद्दुल बला। सदका परेशानियां दूर कर देती, दिक्कतें दूर कर देती। कमी यह है ना, हम मुसलमान जल्दी सीरियस नहीं लेते। ये समझते हैं कि बस ये किताबों में है, किताबों के लिए है, लेकिन है किसके लिए मेरे भाइयों? हमारे और आपके लिए। आप कुरान करीम का एक हर्फ पढ़िए, एक नेकी 10 गुना अज्र, मतलब 10 नेकी समझ लीजिए। मन क़रा हरफम मिन किताबिल्लाह फलहु बिही हसनतुन, एक नेकी, वल हसनतु बिअश्रि अमसालिहा, इसका गुना बढ़ा दिया गया, इसका अज्र बढ़ा दिया जाता है एक हर्फ पढ़ने पर। हम में से गांव में शायद बहुत कम लोग ऐसे होंगे, बहुत कम लोग ऐसे होंगे। अगर पूरे गांव के अंदर में अगर 200-250 आदमी हैं, तो कम से कम 150 पौने 200 आदमी को डेली फजर की नमाज के बाद इस नियत के साथ बैठकर कुरान करीम की तिलावत करनी चाहिए कि हमें एक हर्फ पर 10 नेकी मिलेगी और ये अल्लाह का कलाम है। लेकिन होता है 200 आदमी है तो शायद पूरी बस्ती में 2 लोग नहीं मिलते। मस्जिद में नमाज पढ़ने के लिए सफ़े खाली होती, जो फर्ज है, जो जरूरी है। यही वजह है कि अल्लाह तबारक व तआला ने हमारी नमाज की ताकत, हमारी ईमान की ताकत, हमारे कुरान करीम से मिलने वाला फायदा और ताकत, ये चीजें नजर नहीं आती, क्योंकि हमारे अंदर वो तकवा, वो यकीन की कमी है जो सहाबा के अंदर जो चीजें पाई जाती थी। जैसे आपके सामने में 3 बच्चे हाफिज कुरान बने, उनके सीने में कुरान था, उन मासूम बच्चों ने रातों में कुरान करीम की तिलावत की और अल्लाह तबारक व तआला से मदद मांगी, तो उन्हीं 4-5 हजार नौजवानों ने अंग्रेज को आज की तारीख में जमीन पर नाक रगड़ने पर मजबूर किया। अगर उनको किसी ताकत ने झुकाया है तो वो कुरान करीम की ताकत है। आज भी इस कुरान की ताकत है। वैसा ईमान, वैसा अकीदा, वैसा आस्था होना चाहिए। लेकिन नहीं, हम लोग कुरान से मोहब्बत नहीं करते हैं, कम करते, एहतराम करते हैं, मोहब्बत नहीं करते। मोहब्बत का मतलब आप उसको पढ़ना सीखें, आप उसको जानें। जैसे ये इदारा है, मदरसा है, कुरान
सिखाया जाता, पढ़ाया जाता। अल्लाह के नबी की हदीस है, खैरुकुम मन तअल्लमल कुरआन व अल्लम, तुम में सबसे बेहतरीन, खैरुकुम इसमें तफजील है, अखयर से बना है, अफजल जैसे बोलते हैं, अफजल ये सबसे बेहतर, अकबर सबसे बड़ा, जैसे अल्लाह के लिए इस्तेमाल करते अल्लाह अकबर, अल्लाह सबसे बड़ा है, इससे बड़ा कोई है ही नहीं। ऐसे ही खैरुकुम, तुम में सबसे बेहतर, तुमसे बेहतर, तुम में सबसे बेहतर कौन? जो कुरान करीम सीखे और दूसरों को सिखाए, सबसे बेहतर। एमएलए बेहतर नहीं, एमपी बेहतर नहीं, नेता बेहतर नहीं, नेता तो झूठा होता, वो आपके मदरसे को बचाने के लिए, मस्जिद को बचाने के लिए झूठ बोलेगा, हमको वोट दो तुम्हारा मदरसा हम बचा देंगे, हमको वोट दो हम वक्फ की जमीन बचा देंगे, हमको वोट दो हम मस्जिद बचा देंगे। ये झूठ बोलते हैं, झूठ। ये बचा देंगे। मस्जिद की हिफाजत कौन करता? अल्लाह करता। कुरान की हिफाजत कौन करता? अल्लाह करता। इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्र व इन्ना लहु लहाफ़िज़ून। अल्लाह कहता है कि हमने कुरान को उतारा, हम ही इसकी हिफाजत करेंगे, कोई इस कुरान को मिटा नहीं सकता। अंग्रेज ने 3 लाख कुरान के नुस्खे जलाए, लेकिन कुरान मिटा नहीं, मिटा, और कोई मिटा भी नहीं सकता। जो लोग आए बचाने के लिए कि हम तुम्हारे मदरसे बचाएंगे, ये खामखा लोगों को बेवकूफ बनाते। अरे हाँ, ये नेताजी हमारी कौम की बात कर रहा, हमारे मजहब की बात कर रहा। आज की सियासत के शरीयत को नहीं जोड़ा जा सकता। हमारी शरीयत में झूठ की परमिशन नहीं है, और मौजूदा नेता लोग झूठ की गठरी बांध कर लाते। इसीलिए जायज नहीं, शरीयत को, कुरान को, मस्जिद को, मदरसों को अपनी सियासत की रोटी और कुर्सी बचाने के लिए इस्तेमाल करना। मदरसे की हिफाजत कौन करता है? हमारे ये उलमा करते हैं, जो रात दिन बैठकर बच्चे को कुरान पढ़ाते हैं। गर्मी में बैठकर, तुम तो एयर कंडीशन रूम में बैठकर चिकन मटन खाते हो, और यहां दाल में पानी डालकर, और बहुत ज्यादा कभी नमक तेज हो जाता है सालन में, और कभी रोटी कच्ची रहती है, कभी चावल में कीड़े होते हैं, उनको खाकर और उनको सालन को पीकर बच्चे कुरान करीम की तालीम हासिल करते हैं। अभी तो कुछ हालात अच्छे हुए, वरना मैं मदरसों में 14 साल तक रहा। I have spent 14 years in a मदरसा। मैंने मदरसे की हालत देखी है। आज भी इन मदरसों की हालत बहुत सी जगहों पर अच्छी नहीं है। इन मदरसों की कोई हिफाजत कर रहा है तो हमारे उलमा कर रहे हैं, हमारे हुफ्फाज करते हैं, हमारे मौलवी हजरात करते हैं, हमारे कारी हजरात करते हैं। अगर ये मेहनत करना छोड़ दें, मदरसे में ताले डल जाएगा, और मदरसे में ताला लगा, अगले दिन, अगले साल से आपका बच्चा, आपका मोमिन भाई जो है वो मुर्तद होना शुरू हो जाएगा। अब्दुल्ला सालिम का मजहब और मोदी जी का मजहब सेम है। एतराज होगा, कैसे भाई? योगी जी का मजहब, मेरा मजहब सेम है। अभी नहीं, सेम है। कैसे? मोदी जी की किताब पढ़िए, ऋग्वेद में कहा गया ब्रह्मा एक है, एकम ब्रह्मा द्वितीयो नास्ते नेहना नास्ते किंचन एकम एवं अद्वितीयम, परमात्मा एक है। और हमारा कुरान क्या कहता है कि अल्लाह एक है। कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद, अल्लाह एक है। वहां पर भी है कि ब्रह्मा एक है, यहां पर भी है कि अल्लाह एक है। ब्रह्मा मतलब खुदा, अल्लाह मतलब खुदा, ब्रह्मा। फिर मजहब तो एक ही हुआ। आप कहेंगे कि मौलाना सिर्फ एक खुदा को एक मानने से मुसलमान नहीं होता, तो ठीक है। हमारे यहाँ क्या अकीदा रखना जरूरी है? हमारे यहाँ है कि अल्लाह और उसके रसूल, सबसे पहले अल्लाह रसूल, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। उनके यहाँ भी
अस्मल्ला मिल्ले मित्रा वरुणादिव्यानि दत्ता इल्लल्ले वरुणो मित्रस्तेजस कामया होता रविंदरो महासुरिंदरो अल्लो जयस्ते श्रेष्ठम पन्नम ब्रह्मांडम अल्लो रसूल मोहम्मद रकबरस। बल्कि नाम का चर्चा, अल्लो रसूल मोहम्मद, अल्लाह का रसूल है मोहम्मद जो बहुत मुकर्रब है। अल्लो रसूल मोहम्मद रकबरस, अल्लो अल्लाह वहां पर भी है, योगी जी के ग्रंथ में भी। हमारे यहाँ क्या जरूरी है? ईमान के बाद नमाज, अकीमुस्सलाह नमाज पढ़िए। उनके महाभारत में पथमादार का जीवादि ओदियन मुजियते तृतीयानन को डला कार्य चतुर्थदेव चंद्र का पंचम मिंडो संयुक्ता। डिटेल में जाऊंगा तो बहुत तफसीर, बड़ा बड़ा लंबा वक्त हो जाए। बस इतना समझ लीजिए, जैसे अकीमुस्सलाह का मतलब है नमाज कायम करो, जो कि मुसलमान नहीं करता है। नमाज पढ़ना फर्ज, जानबूझकर नमाज छोड़ने वाला बहुत बड़े मुहद्दिस हैं इसहाक बिन राहवे रहमतुल्लाहि अलैह फरमाते हैं, जानबूझकर नमाज छोड़ने वाला काफिर बन जाता है। मन तरक सलात मुतअम्मिदन फक़द कफ़र, जानबूझकर नमाज छोड़ने वाला काफिर बन गया। मगर और मुहद्दिसीन ने और मुफक्किरीन ने कहा कि नहीं, काफिर तो नहीं बनता, अलबत्ता कुफ्र के करीब करीब पहुंच जाता, दरवाजे तक पहुंच जाता। लेकिन कितना बड़ा जुर्म है, नहीं पढ़ते। खैर, तो अकीमुस्सलाह, नमाज कायम करो, शरीयत में है, कुरान में है, महाभारत में भी है। पथमादार का जीवादियन मुजियते तृतीयानन को डला कार्य चतुर्थदेव चंद्र का पंचम बिंदु संयुक्ता। और आगे चल, हमारे यहाँ और क्या है? हमारे यहाँ रोजा है, उनके यहाँ व्रत है। हमारे यहाँ हज है, उनके यहाँ तीर्थ यात्रा है। कुंभ है, कुंभा, हमने इसके ऊपर पूरी तफसील की है कि कुंभ कैसे आया। मां सिद्धिदात्री नमस्तस्यै नमो नमः, इस तरह के श्लोक पढ़ते। खैर, हमारे यहाँ आखिरत है, आखिरत। या अय्युहन्नासु इत्तक़ू रब्बकुम इन्न ज़लज़लतस्साअति शैउन अज़ीम यौम तरौनहा तज़हलु कुल्लु मुर्ज़िआ। आखिरत, यौम यफ़िर्रुल मर्उ मिन अख़ीहि व उम्मिहि व अबीहि व स्वाहिबतिहि व बनीहि। कुरान करीम की आयत है, ये सब आखिरत, क़यामत के दिन का मंजर बयान कर रहा है। आमन्तु बिल्लाहि व मलाइकतिहि व कुतुबिहि व रुसुलिहि वल यौमिल आखिर वल क़द्रि खैरि शर्रि। ये सब चीजें फरिश्ते, फरिश्तों को मानते हैं, फरिश्तों पर हमारा अकीदा हिंदू धर्म में भी है। हिंदू धर्म के अंदर भी देव कहा गया, कहीं कहीं देव। बेसिक एक अल्लाह, तौहीद। हमारे यहाँ शिर्क की गुंजाइश नहीं है। अगर कोई आदमी अगर शिर्क कर ले, बहुत बड़ा जुर्म है। इन्न शिर्क लज़ुल्मुन अज़ीम, इन्नल्लाह ला यग़फ़िरु अन युशरक बिही व यग़फ़िरु मा दून ज़ालिका लिमन यशा। साफ है कुरान में, इसकी कोई गुंजाइश नहीं। हिंदू धर्म में भी अंदंतमः प्रियोशन्ति असंभवति मुपास्ति ततो भूय व्योति तमुय संभूति अमृतः। आदमी अंधकार में जो एक ईश्वर के अलावा अनेक ईश्वर को पूछता है, हवा को, आग को, पानी को, मट्टी को पूछता है, तो वो ईश्वर नहीं, वो अंधकार में है। अंधंतमः, अंधकार में। और जो शिर्क करेगा, हम लोग क्या कहते हैं कि खसारे में, शिर्क में, शिर्क कर रहा मुशरिक है, तो कहां जाएगा? जहन्नम में जाएगा। और जहन्नम क्या? अंधकार है। इसीलिए मैंने कहा कि जो मजहब आपका वही मजहब मोदी जी का भी है। लेकिन फर्क क्या है पता है? आप अपने मजहब पर, आज भी आपके मजहब की जानकारी, आज भी आपका कुरान, आज भी आपके अपनी शरीयत के सही मसाइल आप तक पहुंचते रहते हैं। उसके कारण क्या है पता है? किस के जरिए से? इन मदरसों के जरिए से, इन उलमा के जरिए से। आज हम लोग मदरसों को, अरे क्या मदरसा, हर गांव में मदरसा और मकतब होना चाहिए, हर गांव में।
500 रुपए दिन में कमाते हैं तो 50 रुपए निकालिए मदरसों के लिए, उसी दिन उसी वक्त, कि मदरसे के लिए। और नेताओं के बहकावे में नहीं आना। और मोदी जी के धर्म ग्रंथ में इतनी सारी अच्छी बात होने के बावजूद भी वह अपने धर्म ग्रंथ की बातों को कैसे भूल गए? क्योंकि उनके यहां बताने वाला कोई उनका मजहबी आदमी नहीं, उनके यहाँ उनके धार्मिक ग्रंथ को पढ़ाने वाला कोई पाठशाला, कोई मकतब नहीं उनके यहाँ, कोई मदरसा नहीं उनके यहाँ। यही वजह है कि योगी जी भी मंत्र पढ़ते हैं तो अटक अटक कर पढ़ते हैं। आरएसएस के प्रमुख को मंत्र तक नहीं आता, उनके बड़े बड़े गुरु को नहीं आता, बहुत सारे श्लोक और मंत्र धार्मिक बातें नहीं आती हो। वही बाप दादा जो सुनते हुए चले। कहीं देखा आपने? आप बता दीजिए पूरे दिनाजपुर में, यहाँ से दिनाजपुर वो रायगंज से शुरू होता है, वहां से लेकर यहाँ तक आप चलिए, कम से कम 4 घंटे लग जाएंगे 4 व्हीलर में। कहीं हमें बता दीजिए कि इस पूरे उत्तर दिनाजपुर के अंदर में कहीं कोई एक पाठशाला ऐसा है जहाँ पर रामायण पढ़ाया जाता हो, गीता पढ़ाया जाता हो, भविष्य पुराण पढ़ाया जाता हो, कल की पुराण पढ़ाया जाता हो, मत्स्य पुराण पढ़ाया जाता हो, ऋग्वेद यजुर्वेद सामवेद अथर्ववेद पढ़ाया जाता हो? कहीं नहीं मिले। लेकिन आप रायगंज से लेकर के यहाँ बागडोगरा तक जांच कीजिए, आपको कम से कम मैं समझता हूं कि 100 मदरसे तो मिल ही जाएंगे। 100 मदरसे मिल जाएंगे और मेरे ख्याल से 1000 हाफिज कुरान मिल जाएगा। हाफिज कुरान ये है, फर्क है। इसीलिए मैं कहता हूं कि इन मदरसों को बाकी रखना हमारे लिए भी जरूरी है। आप कहेंगे कि मौलाना आप तो बोले कि अल्लाह हिफाजत करता, अल्लाह हिफाजत करता, लेकिन जरिया और सबब किसको बनाया? हाफिज कुरान। कुरान की हिफाजत अल्लाह खुद कर सकता है। दुनिया की किसी भी किताब की हिफाजत की जिम्मे अल्लाह ने नहीं ली, किसी भी किताब। हालांकि तौरात ज़बूर इंजील को भी अल्लाह ने नाजिल किया, लेकिन हिफाजत की जिम्मेदारी नहीं ली। लेकिन जब कुरान की बात आती है तो अल्लाह तबारक व तआला ने जिम्मेदारी ली। अल्लाह ने कहा है इन्ना नहनु नज़्ज़लना, ताकीद, इन्ना हम, बेशक, नहनु नहनु हम, बोलते हैं ना, अरे हम है ना, तुम क्यों डरते? हम में ताकत दिखती एकदम, एक इज्तिमाइयत, इंसान की जो मानसिकता है अल्लाह ने जो बनाए, इंसान कैसे अल्फाज का प्रयोग करता, अल्लाह ने उन्हीं लफ्जों का इस्तेमाल किया। देखिए अल्लाह से बेहतर कौन जान सकता है हमारी नेचर को। इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा, हमने कुरान को उतारा और हम ही व इन्ना लहू लहाफिजून, ताकीद, व इन्ना ला, ये भी ताकीद, हम ही इसके मुहाफिज हैं। और हिफाजत कैसे करता है अल्लाह? चाहता तो इस कुरान करीम की, इस कुरान की आयतों को दीवारों पर, दरख्त के पेड़ पर, हर जगह पर पूरी दुनिया में लिख देता, हिफाजत कर लेता। लेकिन नहीं, अल्लाह ने सबसे मजबूत तरीन जगह को ढूंढा, और दुनिया की सबसे मजबूत तरीन जगह क्या है, कहां है? वो इंसान का दिल। नज़ल अला क़ल्बिक, अल्लाह के नबी के क़ल्ब अतहर पर इससे बेहतर मजबूत जगह कोई नहीं। न हवा, न आग, न मट्टी, न पहाड़, न लोहा, न आसमान, न जमीन, किसी में इतनी ताकत नहीं है कि इसके बोझ को बर्दाश्त कर सके। लो अंज़लना हाज़ल कुरान अला जबलिन लरअयता, दुनिया के अंदर सबसे मजबूत तरीन कोई जगह नजर आती है इंसान की निगाह में तो वो सब बड़े बड़े पहाड़ हैं। मगर अल्लाह कहता है कि अगर हम इस कुरान को पहाड़ पर उतार देते तो पहाड़ भी रेजा रेजा हो जाता, लेकिन कुरान उतारा गया इंसान के दिल पर, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम के क़ल्ब अतहर पर। इस कुरान से सवाल करो कि कुरान तुम कौन? कुरान कहेगा कि मैं अल्लाह का कलाम, व इन्नहु लतंज़ीलु रब्बिल आलमीन,
ए कुरान तुम आसमान से जमीन पर कैसे आए? जिब्राइल अमीन के जरिए आए, नज़ल बिहिर रूहुल अमीन। ए कुरान तुम दुनिया में क्यों आए? हुदल लिन्नास, तमाम मानव जगत की मानवता के लिए, इंसानियत के लिए, इंसान की रहनुमाई और रहबरी के लिए मैं आया। हुदल लिन्नास, हुदल लिल मुत्तकीन नहीं है। शुरू में तो हुदल लिल मुत्तकीन है, अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताबु ला रैब फीही हुदल लिल मुत्तकीन, हिदायत है डरने वालों के लिए। लेकिन आप आगे पढ़िए दूसरे पारे के अंदर, शहरु रमज़ान अल्लज़ी उन्ज़िल फ़ीहिल क़ुरआन हुदल लिन्नास, ये कुरान है इंसानों के, ये कुरान हिदायत है इंसानों के लिए। और इंसान में मोदी भी आता है, योगी भी आता है, डोनाल्ड ट्रंप भी आता है, अब्दुल्ला भी आता है, हिंदू भी आता है, मुसलमान भी आता है, क्रिश्चियन भी आता है, जैन भी आता है, बौद्ध भी आता है। इसीलिए अगर कोई बोलता है कि कुरान सिर्फ मुसलमानों की किताब, गलत। कुरान पूरी दुनिया की इंसानों के लिए किताब है, मशाले राह है। उस नीयत से पढ़े देखे तो सही, कितनी हिदायत मिलती चली जाएगी इस कुरान को पढ़ने के बाद। ये कुरान सिर्फ नेकी के लिए नहीं, ये कुरान सिर्फ बरकत के लिए नहीं, इस कुरान के अंदर तरक्की भी है, दुनियावी एतबार से भी तरक्की के मनाजिल तय किए जा सकते हैं इसमें, इस कुरान के जरिए से। मेरे भाइयों, इस कुरान को आबाद करने की सख्त जरूरत है। ऐसा नहीं कि आप अपने बच्चे को हाफिज कुरान बनाइएगा तो आप कहिएगा कि मौलाना हाफिज साहब बन गया। मैं भी हाफिज कुरान हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह हाफिज कुरान हूँ। हमने मैट्रिक किया सिर्फ 2 साल, आपको ताज्जुब होगी, मैट्रिक 2 साल में। हाफिज के बाद हाफिज कुरान बने, कारी कुरान बने, फजीलत के बाद में हमें शौक पैदा हुआ कि भाई हम ABCD भी पढ़ें, क्या होता देखते ABCD। गए किसी कोचिंग सेंटर में, तो वहां पर उन्होंने 2 साल के अंदर मैट्रिक कंप्लीट करा दिया हमारा। हमसे ज्यादा उनको हैरत थी वो टीचर को कि 2 साल में 10 साल का कोर्स, अरे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये आपने 2 साल में। तब वो पूछता है हमसे कि आप हाफिज हो क्या? मैंने कहा कि अल्हम्दुलिल्लाह मैं हाफिज हूँ। बोला हाँ, ये कारनामा कोई हाफिज साहब लोग ही कर सकता है। क्यों? 3,22,000 हर्फ हैं कुरान में, 3,22,000 से ज्यादा है, कुछ ज्यादा है। उस कुरान को सीने में बसाना कोई मामूली बात नहीं, इट्स मिरेकल, एक मौजज़ा है अल्लाह की तरफ से। दुनिया की कोई किताब याद की जा सकती है? कोई किताब नहीं। आप रटिए भी, सुबह भूल जाएंगे। कुरान करीम ऐसा, हम लोग क्या करते थे, हम लोग मगरिब से इशा तक याद करते थे कुरान, उसी में 3 पेज 4 पेज सफ़ा याद करते थे। फजर की नमाज के अजान होते ही उठ जाते थे और उसके बाद फिर उसको रिवाइज करते थे। 2-3 मरतबा रिवाइज किया, पूरा फ्रेश जहन में आ गया। उसके बाद फजर की नमाज के बाद अपने उस्ताद के पास बैठकर सुनाते थे, याद हो गया। और अल्हम्दुलिल्लाह आज तक मैं हाफिज कुरान बना हूं। सन 2001 में, 2000 में कंप्लीट हुआ, 1 में हमने उसको दौर किया, रिवाइज किया पूरे। तब से लेकर आज तक अल्हम्दुलिल्लाह हर साल रमज़ान में भी हम सुनाते हैं, अब जब ज़रूरत मिल जाती है तो उस वक्त भी हम पढ़ते रहते हैं, उसकी तिलावत करते रहते हैं। आप देखेंगे कि एक एक हाफिज ऐसा मिलेगा आपको कि आप उनको कहिए कि तुमको सुबह से शाम तक पूरा कुरान सुनाना है, सुना देगा आपको बिना देखे। हुआ था ना, अंग्रेज आया था, अंग्रेज कहा कि अच्छा ये कुरान से मुसलमानों को तकवीत मिलती है, लो कुरान जला दे। 3 लाख कुरान का नुस्खा ऐसे ऐसे निकाल कर मस्जिद से, मदरसों से, दिल्ली के अंदर अंग्रेज ने कहा जमा करो सारे कुरान के नुस्खे, जमा किए, आग लगा दी, जला दी। 1867, 1860, 66, 63, 64, 65, 66 तक 3 साल
3 लाख कुरान के नुस्खे। उन्होंने कहा लो, अब मौलाना को बोलते थे मुसलमानों को बहुत ताकत मिलती, हम कुरान ही के नुस्खे जला दिए। उस कम वक्त को पता ही नहीं था कि जो कुरान लफ्जों में दिख रहा है उनको कॉपी इसमें किताब की शक्ल में है, बुक की शक्ल में। किसी आलिम ने कहा कि अंग्रेज क्या कर रहे हो? कहा कुरान मिटा रहा हूं। कहा नहीं मिटेगा। कहा क्यों? कहा नुस्खे से तो मिटा दोगे, कुरान को जलाकर मिटा दोगे, लेकिन सीने से कैसे मिटाओ? कहा सीने में भी कुरान है तुम्हारा। कहा हाँ। कहा कैसे? दिखाओ। वो हाफिज साहब खुद नहीं आए, अपने मदरसे के बच्चे को बुलाए, इधर आ बेटा सुना जरा कुरान। बंदोबस्त किया गया, बैठो जी। अंग्रेज बैठे, सब बैठे, बच्चा शुरू किया, पढ़ना शुरू किया। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। पहला पारा, दूसरा पारा, तीसरा पारा, चौथा पारा, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 मिनल जिन्नति वन नास, सुबह से शाम तक। अंग्रेज दंग, ताज्जुब में। कोई रिकॉर्डिंग नहीं है, कोई मेमोरी नहीं है, कोई चिप नहीं है। का ये आ कहां से रहा? का रिसर्च करो, खोल के देखो, तो सीने को चीर करके भी देखो। उनमें से अंग्रेज के कम वक्त ने किसी ने कहा, उन्हीं में से किसी ने कहा कि सर अंदर देखिए, कहीं अंदर तो कुछ गड़बड़ नहीं है जो बच्चा पढ़े जा रहा। तब उसने कहा कि हम अगर सीना चीर कर देखें या दिमाग फाड़ कर देखें, हम इस चीज को नहीं मिटा सकते। हम मुसव्वदों को मिटा सकते हैं, हम कुरान के नुस्खों को मिटा सकते हैं, लेकिन उस कुरान को नहीं मिटा सकते जिसकी हिफाजत अल्लाह कर रहा है इनके मासूम बच्चों के दिलों के अंदर जो है, हम उसको देख भी नहीं सकते। यह है कुरान। इसीलिए इस कुरान को एक हर्फ पढ़िए फौरन नेकी मिलती। दुनिया के किसी किताब के पढ़ने पर कोई नेकी नहीं। नौजवानों गाना सुनते हैं आप, बड़ा मजा आता। सैयारा फिल्म का गाना आया, खूब सुनो। पुष्पा 2 डायलॉग खूब याद करते हैं, लेकिन कभी वो सुनने से पता आपने सोचा है कभी कि कितना गुनाह लिखता? वमिनन नासि मन यश्तरी लहवल हदीस लियुज़िल्ल अन सबीलिल्लाह। सूरह लुक़मान के अंदर ये आयत है। अगर आज कोई गाना सुनता है या कोई गाना बनाता है, उसका सुनना और उसका बनाना, उसका लिखना, उसकी रिकॉर्डिंग करना, ये सब नाजायज और हराम। वो इसलिए ये काम कुफ्फारे मक्का, मुशरिकीन मक्का का, नजर बिन हारिस का था। आज अगर आप मोबाइलों के अंदर गाना रिकॉर्डिंग करते हैं या डाउनलोड करते हैं, या आप गाड़ी चलाते हुए या आप बाइक पे रहकर कान में एयरफोन लगाकर आप गाना सुनते हैं, आपके लिए भी आप पर फिट आती है यह आयत। इसकी वईद है, मिनन नासि मन यश्तरी, जो आदमी खरीदता है लहवल हदीस, मोबाइल, पबजी गेम, ऑनलाइन टीम बनाकर क्रिकेट खेलना, लहवल हदीस में आता है लियुज़िल्ल अन सबीलिल्लाह, ताकि अल्लाह के रास्ते से गुमराह कर दें। नमाज का वक्त आता है, जरा बताओ, IPL चलता है, क्रिकेट चलता है, एशिया कप, जो भी काम करते हैं, हमारा जो मासूम नौजवान बच्चे हैं और वो बैठकर जो पबजी गेम खेलते हैं, 5-5 घंटा हो जाता है, नमाज उसकी क़ज़ा होती है कि नहीं होती है? रातों को 2 बजे तक मोबाइल के अंदर खेसारी लाल के फिल्में देखते हैं, सलमान खान के गाने सुनते हैं। जरा बताइए लियुज़िल्ल अन सबीलिल्लाह है कि नहीं है? फजर की नमाज खत्म होती है, इशा की भी नमाज खत्म होती है, अजान की आवाज आएगी तब भी मोबाइल बंद नहीं करते, गाना सुनते रहते हैं, फिल्में देखते रहते हैं। ये खुदा का कुरान कहता, मैं नहीं कहता। आपको मेरी बात से अगर तकलीफ होगी तो मेरी बात से नहीं होगी, बल्कि मेरी जुबान है, कलाम अल्लाह का है, जुबान मेरी है, आवाज मेरी है, मेरी जिस्म से निकल रही है, लेकिन फरमान अल्लाह तबारक व तआला का है, मनशा और हुक्म अल्लाह का है। अल्लाह कहता है बगैर इल्म व यत्तखिदहा हुज़वा, अगर कोई इस कुरान के इस पबजी गेम के जरिए, मोबाइल के जरिए से, लहव लईब के जरिए से अगर कोई मजाक उड़ाना चाहता है दीन का, शरीयत का,
उनके लिए दर्दनाक अजाब है। ये उस वक्त में आयत नाजिल हुई थी जब अल्लाह के नबी कुरान सुनाते थे तो बहुत सारे कुफ्फार मक्का कुरान करीम की आवाज को सुनकर मजबूर हो जाते थे। कलिमा पढ़ने पर, मुसलमान बनने पर उनके ऊपर कोई जोर जबरदस्ती नहीं की जाती थी, बल्कि कुरान की आयत में वो मिठास होती थी। इनके तर्ज कलाम से लोग इतने मानूस हो जाते थे कि बाद में अपने मजहब और धर्म के ऊपर उन जम नहीं पाते थे, फौरन अल्लाह के नबी के पास आकर अपने आप को कहते कि अल्लाह के नबी, हम इस कुरान को पढ़ना चाहते हैं, हम इसको कबूल करना चाहते हैं। लेकिन वहां पर एक जालिम था, नजर बिन हारिस, वो फ्रांस जाता है, ईरान जाता है, वहां से किस्से कहानी खरीद कर लाता है। जैसे आज हम लोग मोबाइल खरीदते गाना सुनने के लिए, वहां पर गया वो किताब लेकर आता वहां पर, बल्कि वो म्यूजिकल वो लेडी को लेकर आया, म्यूजिक गाने वाली लेडीज को लेकर आता है और देखता कि अल्लाह के नबी किसको सुना रहे हैं कुरान करीम। उसके पास रात में जाता और उसको जाकर के यूं कहता कि अच्छा तुम कुरान सुने, मजा आया? कहा कि हाँ मजा आया। कहा आओ मैं तुमको सुनाता हूं। वो अपने घर पर लेकर जाता, बिरयानी खिलाता उसको। कहा कि जरा सुनो, रुस्तम की कहानी सुनाता। पहले पहले लड़ाकू जितने भी होते थे, किस्सा कहानियां, बादशाहों की लड़ाई होती थी, वो कहानियां सुनाता। कहा कि मजा आया? कहा कि नहीं मजा नहीं आया। कहा कि अच्छा रुको और बेहतर चीज सुनाता। उसके बाद उस औरत से कहा जाता, लेडी सिंगर से कहा जाता कि तुम अपनी सुरीली आवाज से सुनाओ, जरा गीत सुनाओ, गाना सुनाओ। फिर वो औरत डांस करती, गाना सुनाती। उसके बाद कहता कि जरा बताओ मोहम्मद जो पढ़कर सुनाते हैं उसमें ज्यादा मजा है कि या ये जो औरत तुमको पढ़कर सुना रही इसमें ज्यादा मजा है? मेरे भाइयों, तब जाकर ये आयत उस वक्त में नाजिल हुई थी। अगर कोई हमारा नौजवान मोबाइल में गाना सुनता है, कुरान करीम तिलावत करना नहीं जानता, कभी उसका दिल नहीं जाता है, तो आप भी नजर बिन हारिस की तरह काम कर रहे हो। सुन लो, ये ईमान आपको नहीं बचा सकता। ईमान के अंदर वो ताकत होनी चाहिए कि अगर आप कोई गुनाह करते हो तो ईमान आपको रोके। मन रा मिनकुम मुनकरन फल्युगय्यिरहु बियदी फइल्लम यस्तती फबिलिसानी फइल्लम यस्तती फबिक़ल्बी। अगर गुनाह, फिल्में देखना, गाना सुनना, अगर आपका दिल अंदर से बुरा नहीं कहता तो आपके अंदर कोई ईमान बाकी नहीं। और आपके अंदर ईमान नहीं है तो आप जन्नत चले जाओगे? नहीं जा सकते। इसीलिए मेरे भाइयों, बड़ी कीमती दौलत ईमान भी है और हमारा कुरान भी है। इसीलिए जरूरत इस बात की है कि आज हम अपने घरों में अपने बच्चों को कुरान की तालीम दें। वक्त चूंकि बहुत हो चला है, 12:30 का वक्त हो चुका है। बहुत देर और बहुत ज्यादा बात करने की तो खास जरूरत नहीं होनी चाहिए। कोई भी कुरान और हदीस का पैगाम आपको मिल जाए, हम सबको मिल जाए, तो हम सबको उस पर अमल करना चाहिए। जितना मुकल्लफ आप सब हैं उतना ही मुकल्लफ हम भी हैं। जो चीज़ें आपके लिए ज़रूरी है वो चीज़ें हमारे लिए भी ज़रूरी है। इसीलिए मेरे भाइयों, हमारे गांव समाज के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश होनी चाहिए कि मदरसे आबाद हों और इन मदरसों में जो लोग मेहनत करते हैं उनकी हिम्मत अफजाई कीजिए और उनके कंधे से कंधा मिलाकर खड़े होइए। जब भी कोई मदरसे से, मस्जिद से पैगाम जाए कि ये ज़रूरत है, तो फ़ौरन अपनी जेब ख़ास से लेकर तैयार हो जाइए कि लीजिए हज़रत, लीजिए मौलाना, लीजिए शेख, आप काम कीजिए। ऐसे बहुत कम लोग होते। सारे मौलाना लोग अगर मदरसा छोड़कर चले जाएंगे तो निकाह किन से पढ़ाइएगा? पंडित जी से। जरूरी है आलिम दीन का, हाफिज कुरान का पैदा करना जरूरी है। और ये पैदा कहां से होगा? मदरसों से। हम लोग मदरसे से आए और कोई दूसरी जगह तो है नहीं। चारों तरफ बेईमानी, लूट खसोट हर तरफ। तो इसीलिए सोच समझकर फैसला कीजिए। अपनी जिंदगी में अपने बच्चों को दीन के लिए भी तैयार कीजिए। हाफिज कुरान बनाइए, आलिम दीन